मैं डॉक्टर ऋचा जैन, नागपुर से आज आपके बीच में भगवान अभिनंदन जो हमारे चतुर्थ तीर्थंकर हैं उनकी कथा लेकर आ रही हूँ। वर्तमान शासनकाल भगवान महावीर का है, पर आज मैं आपको हजारों लाखों वर्ष पीछे लेके जा रही हूँ। पर यह कथा सुनाने के पहले मैं आपसे कुछ निवेदन करती हूँ। इस कथा सुनने के लिए हमारा शरीर एकदम स्वच्छ होना चाहिए। हमें ध्यान की मुद्रा में बैठना है। हमारे पैरों में चप्पल नहीं होना चाहिए। हमारा मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। यदि आप जमीन पर बैठ सकते हैं तो सुख आसन लगाकर बैठ जाएं, और यदि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। आप ये महसूस करें कि आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं कोई नहीं है। आप इस पृथ्वी पर अकेले आए थे और आज भी इस पृथ्वी पर अकेले हैं। एक ओमकार हम करेंगे और फिर भगवान अभिनंदन भगवान की कथा को प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम समाधि सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज जी, नवाचार्य समय सागर महाराज जी, आचार्य पुष्धन सागर महाराज जी, आचार्य पुलक सागर महाराज जी और समस्त आचार्य संघ के चरणों में, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त आरिका माता के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। आज मैं आपको ले चल रही हूँ असंख्यात वर्ष पीछे, जहाँ पर फिर से एक बार अयोध्या नगरी में भगवान का अवतार होने वाला है। भगवान के अवतार से 14 माह पहले से ही प्रतिदिन 14,000 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। अयोध्या नगरी में तीसरी बार भगवान का अवतार होने वाला है। अयोध्या नगरी में महाराजा स्वयंवर के यहाँ महारानी सिद्धार्थ की कुची से तीर्थंकर रूप में अवतार लिया। वैशाख शुक्ल षष्ठी को उनका गर्भ कल्याणक हुआ। भगवान अभिनंदन और माघ शुक्ल द्वादशी को जन्म कल्याणक माना गया। अयोध्या नगरी ने तीसरी बार तीर्थंकर का जन्मोत्सव देखा। अयोध्या नगरी के अद्भुत वैभव का क्या कहना। तीर्थंकर का अवतार होने से वह तीर्थंकर की जननी जैसे गौरव का अनुभव करती थी। धन्य अयोध्या, तू तो तीर्थंकर को जन्म देने वाली शाश्वत नगरी। प्रभु के साथ तू भी पूज्य हो गई। इंद्रों ने आकर अयोध्या नगरी में अभिनंदन तीर्थंकर के जन्म का महान उत्सव किया। असंख्य देवों का राजा इंद्र महागंभीर बाल तीर्थंकर भगवान को देखकर उसकी भक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई। उससे रहा नहीं गया। 1000 हाथ बनाकर वह भगवान के सम्मुख नृत्य करने लगे। उसके साथ सची इंद्रानी तथा अन्य लाखों देव भी आनंद विभोर होकर नाच उठे। बाल तीर्थंकर के प्रति इंद्र की ऐसी अद्भुत भक्ति देखकर अपार जिनेंद्र महिमा के चिंतवन से अनेक जीव उसी समय सम्यक्तवादी धर्म को प्राप्त हुए। सचमुच आचिंतन था प्रभु के कल्याणक का वह मंगल महोत्सव। वह उत्सव मात्र एक देवों या मनुष्यों का ही नहीं, त्रियंश तथा नरक में भी अनेक नारकियों को कल्याण का कारण बना। आओ तीर्थंकर का आश्चर्यजनक प्रभाव। भगवान अभिनंदन के पूर्व भाव, कैसे उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, यह जानेंगे। भगवान अभिनंदन प्रथम तीर्थंकर के भांति भगवान अभिनंदन स्वामी भी पूर्व भाव में विदय क्षेत्र में रत्न संचपुर नगर के महाराजा थे। उनका नाम था महाबल। राजा महाबल पुण्यवान एवं न्यायवान धर्मात्मा थे। संसार के अनेक भोगों तथा राज्य लक्ष्मी के बीच दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तब उन निकट भव महात्मा को
एक दिन सहज रूप से वैराग जागृत हुआ। उनका चित्त भोग प्रयोग से विरक्त हो गया। अब इन संसार भोगों से बस हो, अब मैं मुनि होकर मोक्ष की साधना करूंगा। ऐसी भावना से वन में आकर विमल भान भगवान के पास उन्होंने संयम दशा धारण की। मुनि होकर उन्होंने 12 अंग का ज्ञान किया तथा दर्शन विशुद्धि आदि 16 उत्तम भावनाएं भाई, जिनके प्रताप से उन्हें पंच कल्याणक रूप फल देने वाली तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। तीर्थंकर प्रकृति मानो शीघ्र केवल ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष गमन का संदेश देने आई हो कि बस अब यह महात्मा एक भव के पश्चात तीर्थंकर परमात्मा होंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। मुनिराज महाबल उत्तम आराधना पूर्वक समाधि मरण करके विजय नाम के अनुत्तर विमान में 33 सागर की आयु वाले अहमेंद्र हुए और वह अहमेंद्र का जीव पृथ्वी लोक में अवतरित हुआ। संभवनाथ तीर्थंकर के मोक्ष गमन के पश्चात 10 लाख करोड़ सागर रोपण के पश्चात अभिनंदन तीर्थंकर हुए। जन्म से ही वे सम्यक दृष्टि एवं 3 ज्ञान युक्त थे। 50 लाख पूर्व उनकी आयु थी। 350 धनुष, 3500 फीट लगभग 1100 मीटर ऊंचा उनका शरीर था। बंदर उनका चरण चिन्ह था। वे वैभव में तथा गुणों में बुद्धिगत होने लगे। जब उनकी आयु का चौथा भाग 12.5 लाख पूर्व बीत गए, तब महाराजा स्वयंवर ने अयोध्या का राज सिंहासन सौंपकर जीन दीक्षा ग्रहण कर ली। महाराजा अभिनंदन की शोभा ऐसी लोकोत्तर थी कि चंद्र उनकी कांति लेना चाहता था। सूरज उनके तेज की तथा इंद्र उनके वैभव की इच्छा रखते थे। मुक्ति तो उनके साथ ही रहना चाहती थी। विशुद्ध परिणामों द्वारा शुभ अनुभाग बंध की अनंत गुनी वृद्धि होने से समस्त पूर्ण परमाणु उनके फल देने के लिए मानो एक दूसरों की संप्रदा करते थे। आहा, जन्म होते ही इंद्र भी स्वर्ग से आकर जिनके चरणों में पूजा करे, उन महात्मा के पुण्य का क्या कहना। राजलक्ष्मी की तो बात ही क्या, मोक्ष लक्ष्मी भी सिद्धालय में उनका स्वागत करने को उत्सुक हो रही थी। आहा, जिनके पास शायिक सम्यक दर्शन और तीर्थंकर प्रकृति जैसी संपत्ति हो, वे महात्मा 3 लोक पर विजय प्राप्त करें, उसमें क्या आश्चर्य है। कुमार अवस्था, राज अवस्था अथवा संयम दशा, सर्व अवस्थाओं में एक समान धीर गंभीर और सूरवीर थे। उनका जीवन अति प्रशांत था। उनके राज्य में यद्यपि महान सेना थी, परंतु वह मात्र शोभा के लिए थी, क्योंकि कोई शत्रु ही नहीं होने से युद्ध का प्रसंग ही नहीं आता था। शास्त्र तो उनकी जिह्वा में नहीं निवास करते थे। उनकी वाणी ही जिनवाणी थी। उनके गर्भ में आते ही इंद्र का आसन कांपने लगा और देव उनकी सेवा करने आए। वह ऐसा सूचित करता है कि रत्नात्रय का अधिकांश वह अपने साथ ही लाए थे। मोह शत्रु का सर्वथा नाश करने के लिए उनका चित्त सदा उत्साहित था। इस प्रकार संसार के एक श्रेष्ठ राजा के रूप में अयोध्या नगरी में महाराजा अभिनंदन स्वामी लगभग 37 लाख पूर्व तक भली भांति राज्य किया। उनके राज्य में सर्व प्रजाजन संतुष्ट थे और सुख पूर्वक धर्म साधना में तत्पर थे। भगवान अभिनंदन का दीक्षा प्रसंग। एक बार माघ शुक्ला द्वादशी को अभिनंदन महाराज का जन्मदिन था। महाराजा राजमहल में खड़े खड़े प्रकृति की शोभा निहारते हुए आत्मा की सुंदरता का
विचार कर रहे थे। इतने में अचानक आकाश में रंग बिरंगे बादलों की अद्भुत रचना हुई। आहा, यह कोई गंधर्व देवों की नगरी है या इंद्रपुरी है। आकाश में उस आश्चर्यकारी सुंदर नगरी की शोभा देखते ही भगवान को पूर्व के अहमेंद्र भव का जाति स्मरण ज्ञान हुआ कि अरे, मैं तो इसमें भी महान दिव्य विभूति का उपभोग पूर्व भव में रह चुका हूँ। अभी ऐसा सोच ही रहे थे कि आकाश की वह अद्भुत नगरी अदृश्य हो गई। बादलें बिखर गए। उसको बिखर जाने से उस नगरी की रचना भी छिन्न भिन्न हो गई। अरे, कहाँ गई वह अद्भुत नगरी? क्षण भर में वह दिव्य नगरी का दृश्य कहाँ अदृश्य हो गया। ऐसी क्षणभंगुरता देखते ही भगवान का चित्त संसार से विरक्त हो गया। क्षणभंगुर राजभोगों में से उनकी आसक्ति उड़ गई। वे संसार की अनित्यता के स्वरूप का चिंतन करने लगे कि इस देह के अनुकूल समस्त इष्ट विषय मुझे प्राप्त हैं, किंतु वे सब क्षणभंगुर हैं। यह मनुष्य जीवन आयु के अधीन है। मृत्यु होने पर यह सब संयोग छूट जाएगा। आयु हो वही मरण है, आयु नहीं है वह मरण भी नहीं है। आत्मा तो बिना आयु के शाश्वत जीवित रहने वाली है। इस प्रकार प्रभु ने वैराग्य आने पर दीक्षा का निश्चय किया। तुरंत ही लोकांतित देव तथा इंद्रिया देव इंद्रदेव वहीं आए और तीर्थंकर प्रभु के दीक्षा कल्याणक का भव्य महोत्सव किया। हस चित्रा नामक की देव शिविका को बैठकर अपनी जन्म तिथि माघ शुक्ल द्वादशी को प्रभु ने वन में संचरण किया और स्वयं दीक्षा धारण करके दिगंबर मुनि हो गए। दिगंबर मुनि हो गए। स्वयं बुद्ध होने से स्वयं ही अपने गुरु थे। मुनि होते ही शुद्ध उपयोग पूर्वक आत्म ध्यान में एकाग्र हुए। आहा, मानो सिद्ध भगवान ही बैठे हों, ऐसी अद्भुत शांति थी। इतने में एक खरगोश आया और प्रभु के चरणों में शांति से बैठ गया। एक सिंह आया, वह भी प्रभु के चरणों में शांति से बैठ गया। खरगोश और सिंह का भय नहीं था और सिंह को भी खरगोश पर हिंसा का भाव नहीं आया। महाराजा अभिनंदन के साथ दूसरे 1000 राजाओं ने भी दीक्षा ले ली। तीर्थंकर सहित हजारों मुनियों को एक साथ देखकर अयोध्या नगरी धन्य हो गई। उस काल धर्म युग प्रवर्त रहा था। कितने ही अरहंत भगवंत इस भरत भूमि में विचरते थे। मुनिराज अभिनंदन स्वामी के प्रथम आहार अयोध्या नगरी के इंद्रदत्त श्रावक ने दिया और परम मुनि भक्त से उसने अपने भव बंधन का उच्छेदन कर दिया। भगवान अभिनंदन भगवान का हम जानेंगे उन्होंने किस तरह से तप और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। भगवान ने मुनि दशा में 18 वर्ष तक मौन पूर्वक विचरण किया। तत्पश्चात अयोध्या के जिस वन में दीक्षा ली थी उसी दीक्षा वन में पधारे और ध्यान ऋण हो गए। पौष शुक्ल चतुर्दशी के शाम काल प्रभु को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। चौथे तीर्थंकर के चौथे कल्याणक का भव्य महोत्सव मनाने हेतु चतुर्विंग देव आ पहुंचे, देव आ पहुंचे। सम्मोशरण की दिव्य रचना हुई। 12 सभाओं में लाखों जीव प्रभु की वाणी सुनने को उत्सुक थे और दिव्य ध्वनि सुनते ही धर्म प्राप्ति द्वारा कृत हुए। भगवान ने दिव्य ध्वनि में कहा, भगवान ने धर्म उपदेश में कहा, हे जीवो, सुख आत्मा का स्वभाव है। जिस प्रकार ज्ञान आत्मा का स्वभाव है उसी प्रकार सुख भी आत्मा का स्वभाव है। जिस प्रकार ज्ञान बाहर से नहीं आता उसी प्रकार सुख भी बाहर से नहीं आता, तथा जिस प्रकार क्रोध आदि कसाएं आत्मा का स्वभाव नहीं है
उसी शांति नहीं है। उसी प्रकार दुख भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। कसाएं अथवा इंद्र विषय आत्माओं को कदापि सुख नहीं दे सकती। वे तो जीव को संसार परिभ्रमण करा के दुखी करती है। इसलिए इंद्रियों तथा कसाओं से भिन्न ज्ञान आनंद में आत्मा के वैभव को जानो। हमारे जैसे ही परमात्मा वैभव तुम में भी विद्यमान है। उसमें अंतर्मुखता करके उसमें अनुभव द्वारा परमात्मापना प्रकट करो, प्रकट करो, प्रकट करो। परमात्मापन दर्शाने वाले ऐसे परमात्मा वाणी सुनकर अनेक जीवों ने तत्क्षण अंतर्मुख होकर अपना आत्म वैभव अपने में देख लिया। कोई सम्यक दृष्टि हुए, कोई श्रावक हुए, कोई मुनि हुए, कोई गणधर हुए और अनेक जीवों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। अपार धर्म वैभव से सम्मासरण शोभामान हो गया। अभिनंदन तीर्थंकर की धर्म सभा में ब्रजनामी आदि 103 गणधर विराजते थे। लाखों मुनि आरिकाएं थी। आहा, एक साथ 16,000 तो केवली भगवंत वहां आकाश में विराजते थे। मानो मोक्षपुरी ही वहां उतर आई थी। अद्भुत था वह मोक्ष दरबार। उसमें संसार का प्रवेश नहीं था। वहां से मोक्ष की साधना का ही महोत्सव था और वहां आकर मोक्ष मार्ग में प्रवेश करते थे। चतुर्वेद संघ मोक्षपुरी में जा रहा था। उस मोक्षपुरी संघ के नायक भगवान अभिनंदन स्वामी ने धर्म की वर्षा करते करते लाखों करोड़ों वर्ष तक भरत क्षेत्र में विहार किया। उन्हें भले ही विहार की इच्छा ना हो, परंतु भव्य जीवों के परम भागोत्सव से अरहंत प्रभु के श्री विहार तथा दिव्य ध्वनि रूप उपदेश का महान लाभ जगत को प्राप्त होता था। भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को धर्म प्रभाव कराने के पश्चात अभिनंदन परमात्मा संवेदाचल पर पधारे। वहां 1 मास तक स्थिर रहे। वाणी का योग रुक गया और अंत में शुक्ल ध्यान द्वारा सर्व प्रकार से योग निरोध करके 14वें गुणस्थान से सेत आघाती कर्मों का भी क्षय करके आनंद टोक से वैशाख शुक्ल षष्ठी के प्रातः काल प्रभु सिद्धालय में पधारे, सिद्धालय में पधारे, सिद्धालय में पधारे। अभिनंदन जिन राज का आनंद कूट है दे, मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। प्रभु के मोक्ष गमन से आनंदित होकर इंद्र देवों ने तथा मनुष्यों ने मोक्ष कल्याणक का उत्सव किया। सिद्ध भगवान की परम भक्ति पूर्वक उन्होंने ऐसा सूचित किया कि हमें भी ऐसे मोक्ष इष्ट धर्मात्मा हृदय में सिद्ध पद की महिमा उत्तीर्ण हो जाए। अहो, वह सिद्ध पद कि जिसके शरीर तथा इंद्रियों के बिना ही महान सुख है। वह इंद्र गम नहीं है। आत्मा के अंतिंद्र स्वयमेंद्र पूर्वक ही वह सिद्ध पद प्रतिनित आता है और इस प्रकार प्रतीत करके धर्म जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा उस सिद्ध पद की साधना करते हैं। उन भगवान अभिनंदन परमात्मा को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, जो कि सिद्धालय में विराजमान है तथा हम जैसे साधक जीवों के अंतर में भी विराजते हैं, विराजते हैं, विराजते हैं। और हमारे अभिनंदन भगवान को मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया। मैं आप सभी को सादर जय जिनेंद्र करती हूँ।